नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम लल्लन टॉप तरीके से कर रहे होंगे। ठीक भाई। तो सभी लोगों को बहुत 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 प्रेम। ठीक है। तो आज हम लोग दोस्त एक ऐसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्पस से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है। लोग कुछ टाइप्स में मिस्टेक खा जाते हैं, यानी कि बहुत डरते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों को करेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो आप जानते हैं, बैक साइड में आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने क्या है, पासा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पासे के एकदम बहुत सारे टाइप्स को समझेंगे, जानेंगे और करने का प्रयास करेंगे, और जो उनके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उसको भी समझेंगे और खूब सारे प्रश्न लगाएंगे, जिससे कि क्या हो जाए, बहुत अच्छे से हम लोग चीजों को कर ले जाएं और चीजें आपकी बेहतर हो जाएं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने क्या है, पासा। तो आपके सामने अगर मैं पासे की बात करता हूं, तो आप जानते हैं आपके सामने जो पहला पहला जो टाइप आएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आपका एक पासा दिया होगा, और इसमें क्या होंगी आपके, एक तरह से देखा जाए तो यानी एक पासे क्या हो जाएंगी, दो स्थितियां होंगी, अलग अलग पासा नहीं होगा। एक पासे क्या हो जाएंगी, दो स्थितियां होंगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई पासा है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, जैसे ये क्या है आपका, जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाएं, ठीक है, दो स्थितियां। तो आप देखोगे जैसे ये आपके सामने प्रश्न है, तो यहां जैसे कहता है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, आर दर्शाने वाले आठ, यानी आर जो आपको दर्शा रहा है, जो भी फलक आपको दर्शा रहा है, यानी उसके जस्ट आपको विपरीत बताना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पे समझिएगा, यहां पे आप देखेंगे दोस्त कि यहां पे क्या है, आपकी ये आपको दो पासे नजर आ रहे हैं, बट ये दो पासे नहीं है दोस्त। क्या दो पासे नहीं है, ये क्या है, एक पासे की दो स्थितियां हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे डिब्बे में आपने एक पासे को भर लिया और उसके बाद हिला करके फेंक दिया, उसमें जो आपकी रीडिंग नोट हुई, जैसे ये रीडिंग नोट हुई, तो आपने उठा करके यहां छाप दिया, फिर उसी पासे को उठाया और डिब्बे में रखा और इसको हिलाया और फिर फेंक दिया आपने। तो जो उसकी रीडिंग आई, आपने यहां पे दो लिख लिया है दोस्त, यानी दूसरी स्थिति में लिख लिया। तो इस आप यहां पे देखोगे, इस प्रोसेस में आपने देखा होगा पासा तो एक है, लेकिन स्थितियां क्या हो गई, आपकी दो हो गई। तो बस यही चीजें हैं, पासा तो एक रहेगा लेकिन स्थितियां आपकी दो हो जाएंगी, ना कि दो पासे हो जाएंगे। अब समझिएगा इनको और कैसे किया जाए। तो इनका बहुत इजी तरीका होता है। क्या बहुत इजी तरीका होता है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। अगर जैसे मैं कहूं, तो आपके पास ये फलक है, ठीक है, ये आपको फलक दिखाई पड़ रहे हैं तीन, यहां पे आपको फलक दिखाई पड़ रहे हैं तीन। तो अब इनको कैसे किया जाए, तो आप देखेंगे क्या यहां पे कोई भी जो आपके सरफेस हैं, जो फलक है, क्या इसमें कोई एक आपका कोई फलक कॉमन है क्या, आपको ये चीज पकड़ना है कैसे भी करके। तो आपने देखा जैसे यहां पे आप देखो तो पी क्यू ए है, यहां पे आर एच और ए है। तो आप देखोगे भाई ए और ए क्या हो रहा है, आपका कॉमन बैठ रहा है। आपने करना क्या है, इन्हीं को पकड़ लीजिए, क्या इनको आप पकड़ लीजिए, ए और ए को क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए, यानी जो आपके कॉमन सरफेस हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं डायरेक्टली कि आप चाहें तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, क्या आप चाहें तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, एज योर विश, एज योर चॉइस। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझने का प्रयास करना है। किताबों में वैसे देखा जाए तो भाई, आपका देखा जाए तो क्लॉकवाइज लिखा होता है, क्लॉकवाइज ही करा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, आंसर तब भी आपका आ जाएगा। यहां देखिए, तो आपने देखा यहां पे ए है और यहां पे ए है, जो कॉमन है उसी की आपके अबाउट घुमाना होगा। तो आपने जैसे ही इसको घुमाया, तो आप यहां पे देखेंगे दोस्त, आपका क्या आ जाएगा, यहां पे ए आ गया, फिर आपका यहां पे क्यू आ जाएगा, यहां पे आपका पी आ गया। जस्ट इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्त, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो आपको क्या मालूम चलेगा, यहां पे प्राणी एक हो जाएगा, फिर आपका यहां पे एच हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चीजें देख ली, समझ ली और कर ली, हमारा यानी कि रोटेशन वाला काम हो गया। अब ये कहता है हमसे आर बताओ, यानी आर के विपरीत हमको बताना है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर आप देखेंगे आर के विपरीत आपसे बोल रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या देखिए, यहां पे आप देखिए पी के विपरीत क्या हो रहा है, आपका आर हो रहा है, यहां पे क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, या एच के विपरीत आपका क्यू हो जाएगा। अब यहां पे आपकी चीजें यहां पे डन हो जाती हैं, ठीक है, यहां पे चीजें आपकी डन हो जाती हैं। तो आपसे जो पूछेगा आप बता देंगे, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा, यानी आर के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका ये पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी इज द राइट आंसर, यानी मैं कह सकता हूं कि डी ऑप्शन में आपका पी आ रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग और क्वेश्चन लगाएंगे इस पे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एकदम क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाओ आप। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप मात ना खाएं,
इधर देखिए, यहां पे आपने देखा यही चीज लिखा हुआ है, दो अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं। देखिए वही चीज है ना, दो अलग अलग स्थितियां हैं एक पासे की, जिसमें आपका एट द रेट ट्रायंगल और ये आपका ओम वाला और ये आपका इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। अब ये आपको बता रहा है कि आपको बताना ये है कि एट द रेट, यानी आपको एट द रेट के विपरीत आपको बताना होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सीधा आपको क्या करना है, ये आपके एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं। फिर आपने देखा कि यहां पे कोई कॉमन हो सकता है क्या, कोई कॉमन हो सकता है। तो अच्छा आपने एक बात देखी, यहां पे देखो क्या कॉमन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए यहां पे आपका ट्रायंगल आ रहा है, यहां पे ट्रायंगल आ रहा है, मैं क्लियर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने देखा यहां पे आपका स्क्वायर आ रहा है, यहां पे स्क्वायर आ रहा है, कोई आपत्ति तब भी नहीं है क्या, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, तब भी कोई आपत्ति नहीं भाई। इस डाइस में इस डाई में दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सीधा क्या करेंगे, आप अगर देखो तो ये आपका एट द रेट आ रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका इन्फिनिटी आ गया। तो जो सरफेस क्या हो जाएगी, जो एक सरफेस जो अलग अलग हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, एक दूसरे विपरीत हो जाएगा। खत्म हो गई बात, खत्म, सॉल्व हो गया इसका मैटर। हमने इसको भी समझ लिया, हमने इसको भी जान लिया कि मान लो अगर दो सतहें आती हैं, आप मान लो अगर दो सतहें आपकी आ गई, दो सतहें आपकी सेम आ गई, तब आप कैसे करोगे, तो जो सतह अलग होगी वही क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। खत्म बात, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं दे रखी हैं। अभी तक वैसे देखा जाए तो क्या होता था, आपने जो पासे में देखा था 1 2 3 4 5 6 ही देखा था, लेकिन यहां पे थोड़ा डिफरेंट दे दिया गया है। क्या यहां पे डिफरेंट दे दिया गया है, डरना नहीं, आराम से करने का। देखो यहां पे आप देखोगे 5 10 15 20 25 और 30 दे दिया गया, अंक निर्धारित है भाई, यही होंगे। आगे कहता है आपसे इस पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, इस पासे का चयन करें जो आपका संख्या क्या हो जाएगा, यानी आपका 15 के विपरीत होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां पे देखो तो आपके पास ये क्या है, एक पासे की दो स्थितियां हैं, बात डन हो जाती है। अब देखो यहां पे क्या कोई सरफेस कॉमन हो रही है क्या, हाँ कॉमन तो हो रही है। आपने देखा यहां पे आपका 10 आ रहा है, ठीक है, ये आपका 10 आ रहा है और यहां पे भी क्या आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, बात डन हो जाती है। जब आपने ये चीज देखी तो आप क्या करोगे, सीधे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। आपका मन करे तो क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका मन करे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, बात वही है, आंसर तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो आप यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहां पे एक काम करता हूं, पहले मैं इसका लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी सारी रहे। ठीक है, तो आपने देखा भाई 10 आ गया, फिर आपका प्राणी यहां पे आपका 30 आ जाएगा और यहां पे आपका 25 आ जाएगा। आगे देखा जाए, फिर आप यहां पे घुमाइएगा, जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आपने देखा भाई यहां पे आपका 10 आया, फिर आपका यहां पे आपका 15 आ जाएगा और फिर आपका यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका 20 हो जाएगा। यहां बात डन हो जाती है आपकी। अब देखिएगा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपसे बोल रहा है भाई 15 के विपरीत हमें बता दो। ठीक है, 15 के विपरीत बात कर रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिएगा भाई आपसे पूछिए, अगर पूछता है भाई 25 के विपरीत बता दो तो आप 20 बता दोगे, 20 विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 30 के विपरीत आपका 15 होता है और 15 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। डन 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 डन, यानी क्या हो जाएगा, अगर आपसे 15 के विपरीत पूछता है तो आप सीधे क्या कर देंगे, आप यहां पे 30 लगा देंगे। 30 इज द राइट आंसर और यही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए, एक चीज और बताता हूं, एडिशनल चीज आपको बताता हूं। बाय द वे अगर आपसे पूछ लेता कि आप ये बताइए मुझे 10 के विपरीत क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे भाई देखो आप ये क्या है, एक पासा है तो एक पासे की दो स्थितियां ही तो दी हुई हैं, तो क्या बताइए आपका एक यानी एक सतह के विपरीत क्या सेम सतह आ सकती है क्या, क्या सेम नंबर आ सकता है क्या, नहीं, नहीं आएगा, ध्यान ये रखिएगा। ठीक है, नहीं आएगा, यानी 10 के बाद भाई 10 के विपरीत आपका क्या 10 हो सकता है, नहीं होगा दोस्त, क्या नहीं होगा। तो अब 10 नहीं होगा तो होगा क्या फिर, तो दिमाग में रखिएगा क्या, आप इसको पहले काट दीजिएगा। ठीक है, इसको आपने काट दिया, यानी अब ध्यान रखिएगा जो आपको अंक दिए गए, जो आपकी 6 सरफेस है, जो हाइड संख्या होगी, जो आपकी हाइड सरफेस है वही क्या हो जाएगी, इस सेम संख्या यानी 10 के विपरीत हो जाएगी, या किसी के विपरीत भी कह सकते हो, जो भी अंक दिया हो 9 10 जो भी दिया होता, जैसे दिया होता उसके विपरीत आप कर लेते। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कौन सा अंक आपका छिपा हुआ है, तो आप देखेंगे दोस्त यहां पे आपका 20 और 25, 20 25 दिया हुआ है, 15 और 30, 15 और 30 भी दे दिया गया और आपका 10 भी दे दिया, यानी आपका क्या हुआ है 5 5 छिप रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 5 यहां पे आ जाएगा, यानी 10 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 अगर बोलता तो। फिलहाल अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आपका 30 इज द राइट आंसर और यही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। यहां तक चीजें आपको डन हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और प्रश्न करके देखते हैं जिससे और हमारी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी क्या दिमाग की
जितने नसें हैं वो अच्छे से और खुल जाएं और परत परत दर परत चीजें और भी अच्छी होती जाएं। देखिए, फिर हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा, तो आपके सामने यही है प्रश्न, यही कह रहा है कि आपका ए बी सी डी ई एफ, वहां पे अंक दिए हुए थे, यहां पे अल्फाबेट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ फलक युक्त घनाकार गुटके के दो अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं, मानता हूं, मैं एग्री कर लेता हूं। फिर कहता है यदि ऊपरी फलक पर एफ होता है, क्या होता है, ऊपरी फलक पे आपका एफ हो जाता है, डन होती है, तो आपको बताना होगा निचले फलक पर क्या होगा, यानी निचले सरफेस पे क्या होगी, यानी विपरीत बताना है सीधा सीधा। आप एक बात मैं कहूंगा एक छोटी सी, कि जब भी कभी आप क्या, जब भी कभी आप डाइस करते हैं, डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा, वो आपसे विपरीत ही पूछता है, और कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है, विपरीत पूछता है मोटा मोटा, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं बस, लेकिन मोटो क्या होता है, आपका विपरीतक पूछने का होता है, बस इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, तो आप यहां पे कहेंगे आपके पास ये एक पासे की दो स्थितियां आ गई, तो आप सेम वैसे ही लगाइए। आपने देखा भाई यहां पे सी है, डी है और यहां पे बी है, यहां पे ए आया, डी आया और ई आया, तो यहां पे क्या कोई कॉमन दिखाई पड़ रहा है क्या? आपने देखा हाँ, यहां पे कॉमन तो दिखाई पड़ रहा है, आपका ये डी आ रहा है और यहां पे भी आपका डी आ रहा है, तो बात डन हो जाती है। आपने पकड़ लिया और उसके बाद क्या कर दिया, यानी डी के अबाउट दोनों सरफेस को घुमा, यानी कि आपका दोनों पासे की, यानी कि दो स्थितियां हैं उनके पासे को घुमा दीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा यहां पे आपका आया, आपका डी हो जाएगा, फिर आपका ये बी हो जाएगा और यहां पे आपका सी हो गया, डन। फिर आपने देखा इसको घुमाइए और जैसे ही आपने इसको घुमाया तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, डी ई ए, तो यहां पे डी लिख लिया, यहां पे ई लिख लिया और यहां पे ए लिख लिया, यहां तक बात डन हो जाती है। अब आप देखिए यहां पे, अब आप कहेंगे कि अब ये आप बताइए मुझे एफ के विपरीत क्या बनेगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो आपने देखा भाई सी के विपरीत क्या आ जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ए के विपरीत आपका सी हो जाएगा, बी के विपरीत आपका ई हो जाएगा और ई के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बात कोई भी क्वेश्चन कर ले आप कर ले जाओगे, लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि आप ये बताइए भाई एफ के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि सेम सतह के विपरीत सेम सतह नहीं होती है। तो बस आप देखेंगे भाई डी के विपरीत क्या डी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कौन सा आपका नंबर या कौन सरफेस आपकी हाइट है, तो आप देखेंगे कि आपका यहां पे जो सरफेस हाइट हो रही है वो हाइट कौन सी हो रही है। तो आपने देखा भाई डी होगा नहीं, काटो इसको, तो आपका क्या हो रहा है एफ, एफ यहां पे देखेंगे तो एफ ही क्या हो रहा है, यही आपका हाइट है और यही आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो एफ के विपरीत जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही आंसर राइट होगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या और कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बताइए। मजा आ रही होगी, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि और क्या कोई भी चीज आपकी रहने ना पाए, एकदम नस पूरी क्या हो जाए आपकी खुल जाए और इस टाइप का क्वेश्चन आप खेल जाओ। देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूं इसको आप देखिएगा, जैसे ये प्रश्न है आपके पास में, आपने इस चीज को देखा दोस्त, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो आपने ये चीज देखी कि यही क्या है, नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, घन का मतलब आपका क्यूब हो गया। अब कह रहा है जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होती है तो उसकी निचली सतह पर आपको बताना है। ठीक है भाई, 5 के आपको विपरीत बताना है देखा जाए तो, ठीक है बता लेंगे। अब आपने देखा एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है, क्या इसमें कोई कॉमन नजर आ रही है क्या, कोई सरफेस कॉमन होती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपने देखा एक सतह तो कॉमन हो रही है, यानी आपकी ये 5 हो रही है और यहां पे भी आपकी 5 हो रही है, डन 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 डन। अब फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपने क्या, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यानी पकड़ करके क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो आप कह सकते हैं यहां पे आपका 5 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आपने करा क्या, यहां पे आपने देखा, फिर इसको घुमाइएगा, जैसे ही आपने दोस्त इसको घुमाया आपने देखा भाई यहां पे आपका क्या आ रहा है, 5 6 3, कितना हो रहा है 5, ये आपके 5 के बाद घुमा रहा है तो आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा। यहां तक बात आपकी डन हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि आपसे भाई 5 के विपरीत बोला गया है, तो भाई आप देखिए, अब अगर क्वेश्चन करता है आपसे, क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे हो सकता है भाई एक के विपरीत आपसे पूछ ले, तो भाई एक के विपरीत 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत एक हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा। हिसाब किताब डन हो जाता है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये चीज आई, आपका 5 के विपरीत क्या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी आपकी, मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बैक साइड में करवाया है ना, तो अब क्या, जो संख्या आपकी यानी जो सरफेस आपकी हाइट है वही क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत हो जाएगी। तो आप देखिए कोई संख्या आपकी हाइट हो रही है क्या, तो आपने देखा भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 आया, ये 6 है, तो एक क्या हो रहा है, 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी आपका ये 4 इज द राइट आंसर और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
चीजें आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डन, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 आंसर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं, चीजें और भी डन हो जाए। एक और देखिएगा इस प्रश्न को। अच्छा ये बताइए, अगर क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? मैंने आपको एक पासा बताया, उसकी 2 सतह बताई, एक सरफेस कॉमन बता दिया। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन तो बहुत सारे लगाए हैं। अब एक काम करिएगा, इसको आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यानी आपको SW में बताना होगा कि ये आपके पास एक पासे की 2 सरफेस हैं। अब आपको बताना होगा कि यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है भाई 5 के विपरीत आपका क्या बनेगा, इतना आंसर करना है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए और करने का प्रयास किया जाए। तो आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, तो अब आगे हम लोग एक नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का मतलब ये हो जाएगा आपका कि यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या देखा भाई, एक पासे की 2 स्थितियां देखी। अब यहां पे क्या होगा, एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां देखेंगे। यानी मैं कहूंगा मल्टीपल डाइज देखेंगे, जो कि बहुत लोगों को परेशान करता है। मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। निश्चिंत रहने का, क्या निश्चिंत रहिए, आपका ये जड़ से खत्म हो जाएगा। कितने भी डाइज आ जाए, मैं कह रहा हूं 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, कितने भी आपके डाइज आ जाए, आप खेल जाएंगे, बहुत आराम से कर जाएंगे आप चीजों को। तो यहां पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल डाइस देखेंगे। तो मल्टीपल डाइस को करने का तरीका क्या होता है, कोई बहुत अलग नहीं होता। देखिए कैसे होती हैं चीजें। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपकी मल्टीपल डाइस। तो आपने देखा भाई यहां पे आपके नीचे बहुत सारे पासे दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब 3 पासे है कहने का मतलब। लेकिन ये 3 पासे नहीं है, मैं फिर बोला, ये आपकी 3 पासे नहीं, ये एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं। कहने का मतलब था, एक मेरे पास पासा था, मैंने उसको डिब्बे में भर लिया, मैंने हिलाया और मैंने फेंक दिया उसको। तो जो उसकी स्थिति आई, मैंने पहली स्थिति नोट कर ली। फिर मैं उसी पासे को उठाया, डिब्बे में रखा, फिर मैंने इसको हिलाया और फेंक दिया। तो उसकी जो स्थिति हुई, मैंने सीधा सीधा यहां नोट कर ली। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर उस पासे को मैंने उठा लिया और डिब्बे में रखा, फिर मैंने उसको हिलाया और फेंक दिया। तो उस स्थिति को मैंने यहां पे नोट कर लिया। लेकिन आप देखोगे इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है, एक ही आपका पासा यूज हो रहा है। बस स्थितियां आपकी चेंज होती जा रही हैं, कंडीशंस आपकी चेंज होती जा रही हैं। जो आपको 3 सतहें सामने नजर आ रही हैं, बस उन्हीं को लिखा जा रहा है। बाकी तो आपकी 3 सतह बैक साइड में होंगी ही होंगी। तो उन्हीं को ढूंढना है, जैसे जैसे जो कह रहा है उसके हिसाब से करते हैं। तो आपने दोस्त देखा, आपसे कह रहा है कि नीचे नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दे रखी हैं, मानता हूं मैं, अब ये 3 स्थितियां भिन्न हैं। अब कह रहा है उस संख्या का आपको चयन करना होगा जो आपका एक के विपरीत होगा। ठीक है, एक के विपरीत तो है ना, देखते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको यहां पे एक चीज बताई कि आपका एक पासे की क्या, एक पासे की 2 यानी कि 2 स्थितियां हो गई, एक सतह कॉमन हो गई। तो आपको क्या करना है, यानी पासे को पकड़ना है, यानी जो सतह कॉमन है उसको पकड़िए और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एक तरीका बता दिया। एक छोटा सा प्रश्न बीच में आया, मैंने आपको देखा कि उसमें क्या हो रहा है, दो सतह कॉमन हो रही थी उस टाइम पे, है ना, 2 सतह कॉमन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो मैंने क्या बताया था, जो अलग सतह हो जाएगी क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ने बता दिया सीधा सीधा। यानी अब ध्यान रखिएगा, आपको 2 चीजें मिल गई। अब इसमें करना है क्या है, प्राइमरी कंडीशन को रखना है इस तरीके से है कि आपका कोशिश पूरी करिए, जब भी कभी मल्टीपल डाइज आए तो कोशिश पूरी करो कि कोई एक सतह कॉमन मिल जाए बस। यानी 2 डाइज को पकड़ना है, कोई एक सतह कॉमन हो जाए, बस आपका हिसाब किताब डन हो जाएगा। देखिए कैसे, आपने देखा, क्योंकि इजी है ना भाई। आप कहोगे भाई अगर एक सतह कॉमन होगी तो मैं सारी सरफेसेस निकाल सकता हूं, कुछ भी आप पूछिए मैं बता सकता हूं आपको, हो जाएगा ना इजी, क्योंकि हमने कर भी रखा है। तो बस वैसे ही आपको देखना है। देखिए अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे 1 6 2 आ रहा है, और यहां पे 1 2 और 5 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां पे भाई आपका 1 और 2, यहां पे 1 और 2, ये क्या हो रहा है, ये आपका देखा जाए तो आपका देखा जाए क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है। 2 स्थितियां कॉमन, यानी कि 2 फलक कॉमन हो रहे हैं। मैंने क्या बताया, आएगा तो इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या रखी, कोशिश करिए कि एक सतह कॉमन हो जाए, उससे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज आपकी निकल जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई 5 के विपरीत आपका 6 आ जाएगा, लेकिन क्या इससे आपका एक का हिसाब किताब डन हो पाएगा, नहीं डन हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ अलग स्थितियां आप देखिए। तो यहां पे आप देखेंगे अगर आप देखते हैं तो आपने इन 2 पासों को लिया, जब इन 2 पासों को अगर लेते हैं तो आपने देखा भाई यहां पे आपका 5 आ रहा है और यहां पे 5 आ रहा है। तीनों सतहों में देखा जाए मतलब कि आपके 2 डाइज में एक सतह कॉमन मिल रही है। मैंने क्या बोला, प्राइमरी कंडीशन पे आपका एक सतह कॉमन को रखो, नहीं बनता है तब इन पे एंट्री कर रहेगा। एक्यूरेट, इससे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी पूरी पूरी आ जाएगी, कुछ भी पूछे बता देंगे। तो आपने देखा भाई 5 आ रहा है, तो 5 को एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, 5 के अबाउट यहां पे आप कर दीजिए सीधा सीधा, सेम वही प्रोसीजर है। तो आपने देखा भाई 5 आ गया, फिर आपका 1 आ गया और फिर यहां पे 2 आ गया, डन हो गया।
फिर आपने इसी को पकड़ा, यानी आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो आपका यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे आपका 3 आ जाएगा और यहां पे आपका 4 आ जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, आप कह सकते हैं कि 2 के विपरीत आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के विपरीत आपका 2 आ रहा है, 1 के विपरीत 3 आ रहा है, 3 के विपरीत आपका 1 आ रहा है। अब लेकिन एक बात देखो, अगर आपसे कह दे वैसे जो आंसर हमारा आ रहा है वैसे 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बी आंसर राइट होगा। लेकिन क्या, लेकिन अगर बाय द वे आपसे बोलता है भाई 5 के विपरीत बता दो, सीधे बता देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। आपने सीधे क्या बोला, आपने बोला भाई 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका यहां पे एक संख्या हाइड हो रही है जो कि आपकी 6 हो रही है, तो यहां पे आपने 6 कर दिया, आपसे वैसे पूछा नहीं गया। और वैसे भी आप देखिएगा जब ये जब हम लोग ये इस 2 डाइस को ले रहे थे तो 1 और 2 कॉमन हो रहा था, लेकिन अब देखेंगे तो 5 और 6 क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत होगा कि नहीं होगा, और देखिए 5 और 6 क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। क्रॉस भी हम लोगों ने कर लिया, चेक भी हो गई, सारी चीजें एकदम डन 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 डन। लेकिन इस प्रोसीजर से क्या होता है कि आप एक सतह कॉमन लेंगे तो आप कुछ भी पूछ लीजिए हमसे, हम आपको बता देंगे। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सतह ही आप बता सकते हो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और करने का और प्रयास किया जाए, जिससे कि और भी प्रैक्टिस हो जाए और चीजें बहुत बेहतर हो जाए। अब आपने देखा यहां पे दे रखा है, अब आपके पास 3 डाइस दे रखे हैं, यही आपका 3 डाइस दे रखा है, आपसे सीधा सीधा बोल रखा है कि भाई मुझे ए अक्षर के फलक के विपरीत बताओ। देखो एक ही पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं और ए अक्षर वाले के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, बता देगा, क्या दिक्कत है। आपने देखा तो आपके पास क्या है, बी सी डी है, आपका बी ए एफ है और सी ई डी है। तो आप, मैंने क्या बताया कि आप कोई एक सतह पहले प्राइमरी पे रखो कि एक सतह कोई कॉमन मिल जाए, नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। देखो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपने देखा भाई इन 2 पासे को ले लो, ठीक है, इन 2 पासे को, तो सी डी बी बन रहा है और बी ए एफ बन रहा है। तो आप देखो तो इन 2 पासों से क्या हो रहा है, यानी कि इन 2 स्थितियों से देखा जाए तो हमारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका बी आ रहा है दोस्त, और यहां पे भी क्या हो रहा है, आपका बी आ रहा है, कॉमन हो रही। सेम प्रोसीजर अपनाइए, हिसाब किताब डन हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहां पे आपका डन हो गया, आपने क्या किया, आपने देखा भाई बी हो गया, आपने डी कर दिया, सॉरी यहां पे आपका क्या आ रहा है, बी और ये आपका सी आ जाएगा ना, हाँ तो आपने बी की बात सी हो जाएगा और फिर आपका ये डी हो जाएगा। डन 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 डन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप कहेंगे तो इसको घुमाइएगा, इसको घुमाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे आपका बी ए एफ आ गया, तो आपने यहां पे बी लिख लिया, यहां पे ए लिख लिया और यहां पे जस्ट एफ लिखा, जैसा है वैसे कि उसी के नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा। तभी तो मैं बता रहा हूं सेम के अबाउट हम लोग घुमा रहे हैं ना। तो यहां पे आपने कर लिया। अब आपसे बोला गया, अब आपसे कहा गया भाई मुझे ए के विपरीत बता दो, तो ए के विपरीत अगर देखा जाए तो आप सी कर देंगे, खत्म आपका आंसर, यानी आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन में भी आ रहा है और सी आंसर भी हो रहा है। डन हो गया ना, मजा आ गई। चलिए अच्छा, अगर आपसे ये चीज तो आपकी डन हो गई, ठीक है, यहां बात आपकी क्या हो जाती है, डन हो जाती है। अगर आपसे बोला जाता, अगर आपसे बोला जाता कि मुझे बताओ बी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी विपरीत क्या कर देते, आराम से हो जाती क्वेश्चन। देखो आप देखोगे तो यहां पे बी के विपरीत तो बी नहीं होगा, काटो इसको, आप क्या हो जाएगा, तो कौन संख्या यानी कौन सा अल्फाबेट यानी कौन सी आपकी फलक आपकी हाइट है। तो आप देखेंगे दोस्त यहां पे आपका ए आ गया, बी आ गया, आपका सी भी हो गया, डी भी हो गया, आपका क्या बच रहा है, ई बच रहा है, क्या ई बच रहा है। तो आपने देखा यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी आप बी के अबाउट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चाहे वो बी के अबाउट बोले चाहे वो ई के अबाउट बोले, आंसर आप आराम से बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। वही सेम प्रोसीजर है, डरना नहीं है। चाहे वो अब आपको कॉन्फिडेंस ही महसूस हो रहा होगा कि अब यहां पे चाहे 2 कर दे, चाहे 4 कर दे, चाहे 50 कर दे, मैं कह रहा हूं 100 भी क्यों ना कर दे, वैसे आना नहीं है 100, ठीक है, 100 भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1000 क्यों ना कर दे, सेम वही 2 पासे पकड़ लीजिए, हिसाब किताब डन कर लीजिए। नहीं बनता अगले 2 पासे पकड़ के देखिए, या आप कैसे भी 2 पासे पकड़िए, यानी कि 2 पासे जो आपके 2 पासे हैं इसको आप पकड़ लेंगे, आपका डन हो जाएगा। कोई भी 2 स्थितियां कह सकता हूं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट और देखते हैं, और करने का और प्रयास करेंगे। अब यहां पे एक बात और देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे आपसे कहता है, यहां से आपसे क्या कह रहा है, यहां पे आपको अलग अलग 3 यानी कि 3 स्थितियां दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो क्या कोई कॉमन हो सकती है क्या, एक सतह कोई कॉमन मिल जाए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आपका जेड भी, यहां पे बी आ रहा है और यहां पे आपका ए आ रहा है, ठीक है, और यहां सी आ रहा है, यहां पे सी है, बी और जेड है। तो आप देखोगे बी और सी, और बी और सी क्या हो रहा है, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, यानी देखा जाए तो भाई ए के अबाउट जेड आ जाएगा। लेकिन क्या ए के अबाउट बोला गया, हाँ ए के अबाउट तो आपका जेड बोला भी गया, यही बन सकता है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं ऐसे कह दूं क्या,
अगर मैं कह दूं भाई आप एक काम करो, भाई इससे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन को रखो भाई कि आप प्राइमरी वाले को रखो क्या एक सतह कोई कॉमन मिल जाए। तो आप देखोगे इसको पकड़िए, अगर आपने देखा तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यहां पे आप देखेंगे भाई जेड आ रहा है और यहां पे भी आपका जेड आ रहा है, पकड़िए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तेजी के साथ में। तो आपने देखा यहां पे आपका जेड हो जाएगा, यहां पे आपका सी आ गया और यहां पे आपका बी आ गया। अब देख सकते हैं तो आपने देखा भाई जेड आ रहा है दूसरे में, तो आपका ये जेड आ गया, यहां पे एन आ जाएगा और यहां पे आपका एफ आ जाएगा। यहां तक बात डन हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे अगर बात किया जाए तो भाई ए के विपरीत बोल रहा है, तो भाई बी के अबाउट आपका एफ हो जाएगा, एफ के अबाउट बी हो जाएगा, सी के अबाउट एन हो जाएगा, एन के अबाउट आपका सी हो जाएगा। अच्छा जेड के अबाउट क्या आपका हो सकता है, पहली बात तो देखा जाए हमसे भाई यही पूछा है, तो भाई जेड के अबाउट तो जेड नहीं हो सकता, काट दिया। अब क्या कोई एक सतह कोई कॉमन मतलब कि कोई हाइड हो रही है क्या, तो आपने देखा भाई कोई हाइड होना चाहिए, तो आपने देखा कोई हाइड हो सकता है, तो हाँ देख जाहिर सी बात है ए क्या हो रहा है हाइड हो रहा है, तो आपने यहां पे ए लिख दिया, यानी मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं कि आपका क्या आ जाएगा, ए के विपरीत आपका जेड आ जाएगा, क्या हो जाएगा ए के विपरीत आपका जेड हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप करना चाहते तो इन दो पासे से कर सकते थे, लेकिन ये क्या है आप खुद ब खुद देख रहे हो, कंपैरिजन में आप देखोगे तो आप कह सकते हो भाई इससे क्या हो सकता है, इन दो पासों सिर्फ एक संख्या आप निकाल सकते हो, मतलब कि एक संख्या विपरीत यानी दो संख्या, छह में से अगर बात करूं छह फलक में से सिर्फ आप दो फलक निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक सतह कॉमन होगी तो आप मैं कह रहा हूं कोई भी आपसे पूछ ले क्या छह की छह सतहें आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में हो रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अंदर से आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ क्या अब कर सकते हैं, मल्टीपल डाइस कितना भी दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, कितने भी दे दे आप उड़ा दोगे। ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां बात डन हो गई, तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को देखा, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे आप देखिएगा ये क्या है आपका, ये 10वां प्रश्न है। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न हो जाता है, इसमें भी आप सीधे सीधे देखिए भाई क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसको आप पकड़ के देखिएगा। यहां पे आप देखेंगे भाई सीधा सीधा आपको दो के विपरीत दे रखा है, दो के विपरीत देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे भाई ये आपका 4 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 5 5 और 1 3 आ रहा है। ठीक है, यानी इसी को पकड़ लीजिए, इसी को अगर पकड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे भाई 4 आ जाएगा, 4 आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको भी पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया, यहां पे आपका 5 आ गया और यहां पे 6 आ गया, डन हो गया। फिर आपने देखा भाई 4 हो गया, यहां पे 3 हो गया और यहां पे आपका 1 हो गया, डन 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 डन। अब आगे देखते हैं, आपसे बोला है 2 के विपरीत, तो आप देखिए भाई 6 के विपरीत तो आपका 1 आ जाएगा, डन 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 डन, यानी 5 के विपरीत आपका 3 आ जाएगा, 3 के विपरीत 5। अब क्या 4 के विपरीत क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, और जब ये नहीं हो सकता है तो अब आप क्या करोगे, यानी आप सीधा सीधा यहां पे आप क्या करोगे, इसको काट दीजिए, यानी अब आपका कौन सा संख्या हाइड हो रहा है, तो 1 हो गया, 2 आपका नहीं आ रहा है, क्या 2 नहीं आ रहा है, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यानी 2 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 4 हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा आपका। अब ये रहा क्या, ये आपके रहा, ये आपका प्रश्न है, यहां पे अब आपको 4 डाइस दे दी गई है, अब आपको फैसला करना है कि आपने कितना सीखा, क्या इसका आप जो मुझे बताएंगे, इसका मुझे आप जो बताएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कि यहां पे आपका 5 के विपरीत क्या हो जाएगा। डरना नहीं, चाहे मैं कह रहा हूं मैंने आपको 3 वाले सॉल्व करा दिए, चाहे 4 आ जाए चाहे 10 आ जाए, खेल जाएंगे आप, क्या खेल जाएंगे। तो यहां तक बातें डन हो जाती हैं। आगे तो ये आपकी सारी चीजें हो गई, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्या हो गया, बहुत अच्छे से आपने चीजों को डन कर लिया। अच्छा मैं अगर बात करूं तो आपको अंदर से फील तो हो रहा है ना कि हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखी। हम लोगों ने एक सतह कॉमन सीख लिया पासे की, 2 सतह भी मोटा मोटा हम लोगों ने देख ही लिया, और आपका क्या क्या मल्टीपल डाइज ले लिया। अब आपका एकदम डर समाप्त हो गया होगा, आप आराम से कर सकते हो। तो 2 मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, यहां पे अगर दोस्त देखते हैं तो आपका क्या है, ये एसएससी जीडी का बैच है, क्या एसएससी जीडी का बैच है 2025, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिशूल बैच। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है समली सिलेक्शन के लिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हमारा बैच आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको मैं कहूं तो 450 घंटे प्लस आपके क्या मिलेंगी, क्लासेस आपको मिलेंगी, एकदम लाइव मिलेंगी, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, यानी स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। और आप इसकी एक खासियत मैं आपको कहूं तो आप कोई भी जैसे डाउट होता है, जैसे क्लास वास आपने ले लिया, आपको मतलब कि सब कुछ हो गया, फिर आपको बाय द वे जैसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हो गए, डाउट पड़ गया, वैसे पड़ेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। बाय द वे अगर डाउट होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के जरिए आप जुड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम इसका भी आपका क्या कर देंगे, आपका डाउट सॉल्व कर देंगे।
मुलाकात भी करते रहेंगे। मुलाकात का मतलब हम लोग लाइव मिलते भी रहेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली बता सकते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से खेलेंगे। बस इतना समझ लीजिए आपको क्या लेना है, यानी आपको सिलेक्शन लेना है और किसी भी हालत में क्या कर लेना है, अपनी स्थिति को सुधारना है। इतना समझ लीजिए। ये समझ लीजिए 450 घंटे की लाइव, मतलब कि आपकी क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन आपके मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। कहने को ये 10 टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, लेकिन आपका जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा और भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे। निश्चित रहिएगा आप, क्या निश्चित रहिएगा, हिसाब किताब डन। ठीक है, चलिए। आपकी बहुत सारी वैधता आपकी 25 तक रहेंगी, ये भी चीजें रहेंगी। और बहुत सारी मैं कहूं तो इसकी बहुत और फैसिलिटीज में कहूं तो जो आपके एग्जाम में, जो एग्जाम में आपके प्रश्न आए हैं और जो आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे मस्त तरीके से, जिससे कि आपकी क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए एकदम। और ये एक आपका क्या रहा, ये आपका रहा एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल है, जिसमें आपको सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगी पीडीएफ। ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएंगी और आराम से आप चीजों को नोट्स बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सेशन कैसा लगा दोस्त। क्या आपके जो आपका लेवल था पहले, क्या उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई, मजा आ गया होगा तो बताइएगा जरूर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके 2 क्वेश्चन दिए रखे हैं, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत प्रेम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।